ब्लैक होल इस ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक जगहों में आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं? नहीं तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल क्या होते हैं। फिर यह जानेंगे कि यदि आपको किसी भी तरह से ब्लैक होल में फेंक दिया जाए या आप उसमें गिर जाएं तो क्या होगा। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई भी नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ एक बार इसके अंदर चली जाए तो वह कभी भी इस संसार में दोबारा लौट कर नहीं आ सकती। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौटकर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आप यदि ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। उसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं लेकिन बाहर कभी भी नहीं आ सकती। यदि आप ब्लैक होल में गिरें तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की सीमा के आसपास भी आप आ गए तो भी उसके खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में भी आपकी मौत हो जाएगी। यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंसे चले गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप किसी ऐसी दुनिया में पहुँच जाएंगे जो बहुत ही अजीब हो। हालांकि यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है। ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल सिर के बजाय तब आपके पाँव में ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा है तो आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। हालांकि इसमें एक दिक्कत यह है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर भाग नहीं सकते। भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक अगर आप एक बार ब्लैक होल में गिर जाएं तो अनंत काल तक आप ब्लैक होल के अंदर ही रह जाएंगे। मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद और क्या क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।